एग्ज़ाम से में आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 दिया हुआ है, यानी दूध है 3 भाग और पानी है हमारा 2 भाग। हमने 25 लीटर मिश्रण निकाला और 15 लीटर पानी डाला। तो बताना है कि जो ऐसा होने के बाद यानी 25 लीटर निकालने और 15 लीटर डालने के बाद जो दूध और पानी का जो अनुपात है 3 और 7 हो गया, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो शुरू में दूध की मात्रा हमें बताना है कि क्या है। तो ऐसे सवालों को बनाने से पहले हम कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि यदि किसी बीकर में, मान लेते हैं ये बीकर है, इसमें 100 लीटर है हमारा मिश्रण, ये मिक्सचर है हमारा, ये 100 मिक्सचर है। इसमें मान लेते हैं कि 6 और 4 के रेशियो में मिल्क है और वाटर है। तो अब जब 6 और 4 के रेशियो में मिल्क और वाटर है तो कितना भाग वाटर होगा इसमें और कितना भाग मिल्क होगा? तो 6 4 10, यानी 10 का जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा 100 है, तो 1 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी 60 लीटर जो है वो क्या होगा? मिल्क होगा और 40 लीटर हमारा क्या होगा? वाटर होगा। तो अब जब 60 लीटर मिल्क होगा और 40 लीटर हमारा वाटर होगा, तो इस स्थिति में तो मिक्सचर हमें पता चल गया कि कितना भाग किसका क्या है, कितना भाग मिल्क है और कितना भाग। अब लेकिन यदि हम इससे हम यदि 10 लीटर भी निकालते हैं, 10 लीटर भी निकालते हैं, मिश्रण निकाला, इसमें हम 10 लीटर मिश्रण को निकाला, तो जब इस मिश्रण में निकाला तो इसमें कुछ भाग दूध भी निकला होगा उस मिश्रण में और कुछ भाग पानी भी निकला होगा। इसमें दूध भी निकला होगा और इसमें वाटर भी निकला होगा, लेकिन कितना निकला होगा वाटर और कितना निकला होगा मिल्क ये हम नहीं बता। लेकिन निकलने का जो रेशियो है वो हमारा कौन सा है? 6 और 4 का ही रेशियो में निकलेगा। यानी अब हम 10 का देखते हैं। 10 लीटर में 10 लीटर है तो कितना का, यानी 6 और 4 का रेशियो में निकलेगा। यानी 10 का 6 भाग, टोटल कितना है? 10 है, यानी 6 लीटर हमारा निकलेगा मिल्क और 10 का 4/10 यानी 4 लीटर हमारा निकलेगा, 6 लीटर निकलेगा, 6 लीटर निकलेगा हमारा मिल्क और 4 लीटर निकलेगा हमारा वाटर। तो यहाँ से पता चल गया है कि हम 6 लीटर मिल्क निकला ये 10 लीटर में और 4 लीटर में, तो हम इस ऐसे रेशियो में कोई अंतर नहीं होता है, रेशियो समान रहती है। तो जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है तो उसी तरह का है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो टोटल हमारा क्या दिया हुआ है? 3 और 2 के रूप में है। मिल्क है हमारा और वाटर 3 और 2 दिया हुआ है और 15 लीटर पानी डालना है। तो निकल रहा है कितना? जो निकल कितना रहा है? कितना निकल रहा है? तो टोटल निकल रहा है हमारा 25 लीटर निकल रहा है। ठीक है, 25 लीटर निकल रहा है। तो अब बताना है कि 3 और 2 के रेशियो में है, तो कोई मिक्सर है, उस मिक्सर में निकल रहा है तो कितना भाग निकल रहा है? तो 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये टोटल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 3/5 लिख सकते हैं। 3 भाग मिल्क का, टोटल तो 5 है, 5 में 3 भाग मिल्क है तो मिल्क का निकलना हुआ, और 25 में 2/5, ये 5 से 5 बार में, ये 5 से 5 बार में, यानी 15 भाग हमारा निकलेगा मिल्क, 15 लीटर निकलेगा मिल्क और 10 लीटर निकलेगा हमारा क्या चीज़? वाटर। तो अब आते हैं टोटल है कितना? तो ये अनुपात में है, तो टोटल हम यहाँ पे दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि एक 3x है और 2x, यानी टोटल हमारा 5x है मिश्रण। तो ये मिल्क है और ये हमारा वाटर है, तो 3x इसको रखते हैं और नीचे 2x रखते हैं, ये हमारा वाटर है। इसमें निकला 15 लीटर और वाटर में निकला 10 लीटर। और क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया कि 25 लीटर निकल गया, 25 लीटर हमने निकाल दिया। उस 25 लीटर में 15 लीटर ये था और 10 लीटर ये, दोनों मिलकर 25 हो गया। तो 15 लीटर ये निकला और 10 लीटर ये निकला, यानी 25 लीटर हमारा निकल गया। लेकिन दूध में 15 लीटर निकला और वाटर में हमारा 10 लीटर निकला, तो इसलिए वाटर में घटा दिए। अब बताते हैं कि 15 लीटर पानी डाल दिया जाए, तो पानी हमारा कौन सा है? ये है, तो इसमें हम 15 लीटर पानी डाल देते हैं।
तो 15 लीटर पानी डाल दिया जाए तो अनुपात जो है, अनुपात क्या हो जाता है, 3 और 7 हो जाता है। तो अब इसको हम कैसे करें, तो कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 7 21 एक्स और 15 छक 90, 15 सत्ते 105 हो गया, डिवाइडेड बाई 2x और ये माइनस 10 प्लस 15 यानी प्लस 5 इंटू 3, तो 21x माइनस 105 और इधर आ गया हमारा 3 दूनी 6x और प्लस 15। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं, ये 21x में 6x इधर गया तो 15x और वो उधर चला गया, 105 प्लस 15 कितना हो गया, 120। तो x इक्वल टू हमारा आ गया, इससे काटते हैं तो 3 पचे 15, 3 चौके 12, 5 अठे 40, यानी हमारा आ गया x का जो मान आ गया 8 के भाव। तो अब यानी टोटल जो बोला जा रहा है क्वेश्चन कि दूध की मात्रा कितनी थी प्रारंभ में, तो प्रारंभ वाला हमारा ये है, ठीक है, और प्रारंभ में ये है, तो प्रारंभ में ये है और बाद में जो होता है अनुपात, बाद वाला हमारा कितना है, बाद वाला 3 और 7 में है, बाद वाला। तो प्रारंभ में ये है तो 8 के भाव से, तो प्रारंभ में हमें दूध की मात्रा, तो दूध हमारा कौन सा है, 3 हुआ, तो ये 8 दिया, 3 गुना 8, दूध कितना है प्रारंभ में, 24। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है और वे दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए नंबर 20 दिन, बी नंबर 21 दिन, सी नंबर 22 दिन और डी नंबर 24 दिन। तो हमें बताना है कि जो काम कर रहा है तो उसकी गति है क्या, मतलब क्षमता है, तो क्षमता बोला है, यानी हम इसको 2 भाग में बांटते हैं, ए है एक हमारा, दूसरा हमारा बी है। बोला है कि बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है, तो ए कितनी गति से करता है, दुगनी, लेकिन किसकी, इसकी, तो इससे ये दुगनी गति से काम करता है। तो ये क्षमता हो गया हमारा, और तो इसी का रेसिप्रोकल जो होता है वो दिन होता है, यानी दिन क्या हो जाएगा 1 और अनुपात में देखे जाए तो 1:2 अनुपात में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि दोनों मिलकर, यदि हम इसको मान लेते हैं कि ये x दिन में करता है और ये 2x दिन में करता है, ठीक है, अनुपात हटा दिए हम, तो वो x दिन लगाता होगा और ये 2x दिन लगाता होगा, 2x लगाता होगा, a इतना और b इतना। तो बताना है कि दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं 16 दिन में, यानी इसे क्या कर सकते हैं, तो मिलकर काम करने वाला क्या होता है, जैसे a 2 दिन लेता है और b 4 दिन लेता है, तो मिलकर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कैसे, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम, शॉर्टकट है तरीका, उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो 2 गुना 4 और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 तिया 6 यानी 4/3 दिन में ये कंप्लीट करेगा। तो हम यहाँ पे वही रूल लगाते हैं, तो x इंटू 2x बटा x प्लस 2x, ये मिलकर कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 16 दिन में। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया x इंटू 2x, नीचे हो गया 3x, x से x कैंसिल, 16 यहाँ रखिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा हो गया, ये 8 या 24, यानी x इक्वल टू हमारा हो गया 24। यानी हमें बताना है कि इसका, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा, यानी 24 दिन में ए करेगा, और बी कितना दिन में करेगा, तो 24 दूना 48 दिन में बी करेगा। तो ए के द्वारा कितना दिन में, 24 दिन में कंप्लीट होगा, और बी के द्वारा कितने दिन में, 48 दिन में कंप्लीट होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें, आप इसके में देख सकते हैं डी नंबर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर क्रमशः 15%, 20% और 25% की छूट मिलती है, छूट निम्नलिखित में से किस छूट के बराबर होगी, तो बताना है हमें। तो बताइए जो लगा समतुल्य छूट होता है उसे निकालने का तरीका क्या है हमारा, तो यदि 15% क्रमशः यदि छूट दी जाए तो उस स्थिति में कि छूट का परसेंटेज क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो 60% होगा, 47% या 49% या 40%, किसके बराबर होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें कुछ करना नहीं है,
इसका ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्या है कि जो अमाउंट हमारा होता है वो 100% पे चलता है, ठीक है। तो आप पहले 100 रख दीजिए। अब इसी 100 पे क्या है, पहले 15% का छोड़ यानी 85%, यानी 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट में फिर कितना का छोड़ दिया, 20%, यानी 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100। फिर 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100। ये लगातार छूट देने की स्थिति, तो पहले यदि हमारे पास अमाउंट 100 रुपया उस पर फिर वो छूट दे रहा है बारी बारी से लगातार। तो अब यहाँ पे ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये आया हमारा 85 इंटू ये आया हमारा 80 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा आया 75 डिवाइडेड बाय 100। 25 3 जा 25 4 जा हो गया। फिर ये 4 से काटिए, 4 20 से, और 20 एक का 20 बचे, 5 से कटा, 5 एक का 5 और 5 17, 17 बचे 85, यानी हमारा आया क्या 17 इंटू 3, यानी 17 34 37 51%। ये लेकिन छूट देने इतना परसेंट हुआ, लेकिन छूट देने के मतलब 100 में कितना छूट होता है, ये इसे फिर हम 100 में माइनस कर देंगे 51, ये हमारा आया 49%। तो जो अमाउंट आएगा यहाँ पे इतना कैलकुलेट करने के बाद जितना परसेंट आएगा, फिर उसको 100 से हम जब घटा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लगातार छूट हो जाएगा। या इसमें से किस जो छूट जो बराबर होगा वो कौन सा छूट होगा, वो 49% हमारा इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याएं दी हुई है एक्स वाई जेड क्रमशः, यानी एक्स 2 है के अनुपात में, वाई 3 के अनुपात में और जेड हमारा 5 के अनुपात में, और एक्स वाई जेड का जो योगफल है वो 80 है। यदि संख्या जेड का समीकरण दिया हुआ है जेड बराबर ए एक्स माइनस 8 हो, तो बताना है कि ए का मान हमारा क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमारा, ए वाई और जेड किस अनुपात में है, एक्स वाई जेड। तो एक्स हमारा है 2 3 और 5, और इनका योगफल, इनका योग कितना दिया हुआ है, यानी योग कितना है हमारा 80, यानी 2x जो वैल्यू होगा वो 2x के रूप में मान लेते हैं, x दिया हुआ है इसको छोड़ दिए, 2m के रूप में रखिए प्लस 3m प्लस 5m बराबर 80, यानी 3 2 5 यानी 10m। x दिया हुआ था इसलिए हम नहीं लिए, अलग से कोफिशिएंट वेरिएबल ले लिए m, 10m इक्वल टू 80, यानी m हमारा कितना आया 8, यानी जो वैल्यू आएगा, जो मान आएगा, x कितना होगा 16 होगा, और y कितना होगा 24 होगा, और z कितना होगा 40 होगा। ये वैल्यू हमारा निकल गया किसका कितना मान है, और तीनों का जब योग करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 80 के बराबर हो जाएगा। तो बताना है कि जो समीकरण दिया हुआ है z, तो z में हमको a का मान बताना है कि z इक्वल टू ए एक्स माइनस 8, तो a का मान क्या होगा, इसमें हमको a का फाइंड करना है वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन को वैल्यू पुट कीजिए, z का मान कितना है 40, a नहीं दिया हुआ है, x का मान कितना है 16 और माइनस 8, 16 में 8 गया 48 हो जाएगा यहाँ, ए एक्स 16x 16a और ये 16 दिया 48, ए का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 3। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य 10 और 11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि क्रयमूल्य हमारा यानी CP और SP कितना है, CP दिया हुआ है अनुपात में 10 और 11, तो जो हमारा लाभ हो रहा है इसमें, क्यों पहले था 10
का रेशियो में, अब वो बढ़कर 11 हो गया, यानी बढ़ा अमाउंट बढ़ा, यानी हमें बढ़ा मतलब कि प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने में हुआ, सीपी में हुआ, यानी 10 में हुआ। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, एक कितना में, 10 में गुना 100 यानी 10, यानी हमारा क्या आ जाएगा 10%। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल की कीमत 60% बढ़ गई है और चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना होगा। तो पहला बोला है कि यदि कीमत बढ़ जाए 60% हो गए और चावल को पुनः मतलब पहले वाली कीमत पर लाने के लिए हमको नई कीमत कितना करना होगा, यानी हमको नई कीमत कितना करने के लिए यदि हमको नया कीमत चाहिए तो उस स्थिति में इसको कैसे करें। तो जो बढ़ गया उसको लिखिए ऊपर, कीमत जो बढ़ा हुआ है 60 और जो कितना बढ़ा, तो 100 में बढ़ा, तो 100 160 हो जाएगा इंटू 100, काटिए 4 दूनी 4 25 75/2, यानी हो गया 2 तिया 4 2 7 14। तो कैसे हुआ, तो आप देखिए इसका क्या है। मान लीजिए कि वो सीपी 100 में खरीदा, 60% बढ़ गया 160 हो गया। बोला कि चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए, यानी अब इस 160 को इसको मूल कीमत में लाना है, यानी 100 में लाना है। मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना होगा। तो अब मूल कीमत हमारा 100 है, ये मूल कीमत है 100। तो इसको लाने के लिए हम कितना कम किए, 60 कम किए, 60 का कमी किए, यानी 60 का कमी किए, कितना में किए, ऊपर नहीं देखना अब जो बाद का है केस, यानी 160 में 100। इसी का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे किया। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यदि बढ़ गया है तो बढ़ा हुआ मूल्य ऊपर लिखिए और कितना में बढ़ा वो लिखिए नीचे और इंटू 100 कर दीजिए। यदि घट गया है तो घटने का केस में तो घटा हुआ परसेंटेज यहाँ लिखिए और 100 में जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको घटाकर जो वैल्यू आता है उसको यहाँ लिखकर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आ जाएगा आंसर। तो इसमें हमारा 37.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x-2 और x-p इक्वल टू x² माइनस ax प्लस 6 हो तो a - p का मान बताइए। तो हमें वैल्यू बताना है कि a - p का मान क्या होगा। तो दिया हुआ है क्या, x-2 और x - p, ये दिया हुआ है बराबर x² माइनस ax प्लस 6 है। तो हमें एक यहाँ पे a - p का मान बताना है क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्यूशन कीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x² px माइनस 2x, इससे ये px 2x हो गया और ये हो गया प्लस 2p बराबर x² ax प्लस 6 हो गया। ये x² कैंसिल हो गया और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से माइनस x ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे p प्लस 2 हो गया और प्लस 2p बराबर माइनस ax प्लस 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को क्या कीजिए, इक्वेट कीजिए, वैल्यू को इक्वेट कीजिए, यानी कहने का मतलब है कि x का टर्म जो है उसको x के टर्म के साथ और जो वैल्यू बचा हुआ है जो x का टर्म नहीं है कोफिशिएंट उसको उसके साथ हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ x का टर्म उसके साथ लिखिए माइनस एक्स p प्लस 2 इक्वल टू माइनस एक्स, एक ये हो गया 2p डिवाइड 6, यहाँ से ये कैंसिल माइनस कैंसिल,
हमको वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, a माइनस बी, जो वैल्यू चाहिए उसके हिसाब से देखते हैं। तो a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका यूज नहीं हुआ कुछ। यदि ए बी सी त्रिकोण में एंगल ए प्लस सी 140 डिग्री है और कोण ए प्लस 3 कोण बी 180 हो, तो ए किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है वैल्यू। तो किसी भी त्रिभुज में, मान लेते हैं ये त्रिभुज है हमारा, इस त्रिभुज में सभी कोणों का योग क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस सी कितना दिया हुआ है, ए प्लस सी का मान हमारा दिया हुआ है 140 डिग्री। ठीक है, तो हम देखते हैं और क्या दिया हुआ है, एंगल ए प्लस 3b कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री। तो पहले हम यूज करते हैं ए प्लस सी का वैल्यू को हम इस पर पुट करते हैं। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 और इसका वैल्यू हम रखते हैं 140 प्लस एंगल बी 180, एंगल बी ये हो उधर गया तो 40 डिग्री, ये 40 डिग्री हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, एंगल ए प्लस 3 एंगल बी इक्वल टू 180, 40 दिया 120, एंगल ए 120 180, तो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ गया हमारा 60 डिग्री। तो ए निकल गया हमारा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर 60 डिग्री। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कांटेक्ट में रहें और आपकी प्रैक्टिस लगातार हो। थैंक यू।